निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह, संचारी विभाग, और आप डॉक्टर के.एन. तिवारी, निदेशक चिकित्सा उपचार, अस्पताल का कार्य है आपके द्वारा देखा जाता है और जी। वेक्टर बॉर्न डिजीज का काम है वो मैं देखता हूँ। जी, जांच आप करने आए हैं, किन बिंदुओं पर आप जांच कर रहे हैं, क्या अभी तक आपने देखा और क्या पाया आपने? पहला इनमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इतने मरीज जो एडमिट हो रहे हैं और उनकी सीरियसनेस की शॉर्टनेस टाइम क्या है, कितने समय में ये सीरियस हो जा रहे हैं, 1 से 2 दिन या 3 से 4 दिन या 1 से 2 घंटे में। तो सीरियसनेस वाली चीज़ पहले हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम ड्यूरेशन है जिसमें ये घर से बीमार होने के बाद यहाँ पे आए। दूसरी बात ये कि अगर ये सीरियस 1 से 2 दिन में हो रहे हैं तो क्या वजह है जिसकी वजह से ये चेस्ट पेन मोस्टली ये कंप्लेन हो रही है कि चेस्ट पेन और सांस फूलने की बीमारी है। जितने पेशेंट को देखा तो सबने हिस्ट्री में यही बताया कि सबसे पहले हमें सीने में दर्द हुआ, उसके बाद बुखार हो गया और सांस फूलने लगी। तो ये सिम्टम के साथ में हम सारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन का जो हमारा मोड रहेगा वो ब्लड का रहेगा, यूरिन टेस्ट होगा और सीरम होगा और स्टूल भी, कुछ जिन पेशेंट में डायरिया का कंप्लेन है उनके स्टूल की भी जांच हम लोग करवाएंगे। साथ में जो फेरेंजियल स्वाब भी हम लोगों ने कराया है। ये सब टेस्ट होने के बाद में जितनी जल्दी से कोशिश करेंगे कि हम लोगों का रिपोर्ट आ जाए तो हम लोग निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो पेशेंट्स आए हैं वो मोस्टली 2 ब्लॉक से ज़्यादातर हैं, एक बांसडी और दूसरा गढ़वा। तो वहाँ भी इसके बाद हम लोग शाम को पहुँचेंगे, जा करके वहाँ पे घर हिस्ट्री लेंगे कि क्या वजह है कि आप लोगों के मरीज़ कैसे बीमार हुए, शुरुआत कैसे हुई, क्या वजह रही, क्या वहाँ पीने के पानी में तो गड़बड़ी नहीं है, अगर गड़बड़ी होती है या कोई बात है तो वहाँ के वाटर सैंपल भी हम लोग कलेक्ट करेंगे और वाटर सैंपल भी लखनऊ एक्स लैब में भेजे जाएंगे टेस्टिंग के लिए। अच्छा, प्रथम दृष्टया आपने क्या मरीजों से बात की, मरीजों का चेकअप भी किया, क्या पाया आपने, किस तरह के जो मरीज हैं वो? जितने अभी पेशेंट हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मरीज़ है 60% वो तो दूसरी बीमारियों से हैं, जिनको किडनी किसी की गड़बड़ी है, किसी का हार्ट का ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई 4-4 महीने से रह के अनकॉन्शियस होता है, वो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट पे हैं। और जो यंग पेशेंट्स हैं वो सांस फूलने और चेस्ट पेन की हिस्ट्री से आए हुए हैं। अच्छा, सामान्य तौर पर जो जिला अस्पताल में मरीज आते हैं इलाज के लिए, मौतों का जो आंकड़ा रहता है वो, और पिछले 1 सप्ताह में जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों का जो मौत का आंकड़ा है, क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं असामान्य है? हाँ, आप बिल्कुल असामान्य है। इतना एकदम से जो संख्या देखी गई है, संख्या लाइन लिस्टिंग आई है, वो तो अस्पताल का जो प्रशासन है उसने लाइन लिस्टिंग करके आपको ब्रीफ किया होगा और पर डे की ब्रीफिंग इनके द्वारा शाम को 3 से 4 बजे के बीच में कर दी जाएगी। अच्छा। आने वाले 1 वीक तक डेली यहाँ का जो CMS हैं वो आपके मीडिया ब्रीफिंग करेंगे 4 बजे शाम को, पिछले 24 घंटे का एक टाइमलाइन निर्धारित करके कि 10 बजे से 10 बजे तक या 7 बजे से 7 बजे तक की ब्रीफिंग करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, आप भी मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं असामान्य है? जो है जो आमतौर पर जो डेथ होती हैं उनमें, और पिछले 1 सप्ताह में मौसम के मिजाज की अगर हम बात करें तो हीट वेव चल रहा है, येलो अलर्ट जारी है बलिया में, तो बतौर एक चिकित्सक, बतौर स्वास्थ्य विभाग के निदेशक और बतौर एक जांच अधिकारी के तौर पर, क्या आप मानते हैं कि मौसम भी एक बड़ी वजह है? अभी इसके मौसम वाली जो जहाँ तक बात है उसके फेवर में हमारी किसी भी प्रथम दृष्टया में नहीं आया है, क्योंकि अगर मौसम की बात होती तो आजमगढ़ भी इन्वॉल्व होता, जौनपुर भी इन्वॉल्व होता, मऊ भी इन्वॉल्व होता, गाजीपुर भी इन्वॉल्व होता, और हीट वेव यहाँ से जहाँ ज़्यादा है, यहाँ 41-42 के आसपास है, दूसरी जगह 44 भी पहुँचा है, तो वहाँ भी इसी तरह से होना चाहिए, खास करके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में। तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं से कोई कंप्लेन इस तरह की नहीं आई जिस तरह के सिर्फ बलिया में। एक बात। दूसरी बात की जो पेशेंट की पहली शिकायत होती है हीट वेव में, वो सबसे ज़्यादा बुखार की होती है और चेतना डिस्टर्ब होने की होती है। तो बुखार वाली कंप्लेन नहीं है, चेस्ट पेन है, डिस्निया है, सांस फूलने की भी तकलीफ है, और थर्ड पे बुखार है, और बुखार इतना ज़्यादा नहीं है कि 104, 105, 106 हो जाए, जिससे कि इमीडिएटली डेथ हो जाए।
हीट वेव में 106, 105, 104 का आंकड़ा छूना चाहिए, वो अभी तक बीएसटी में मुझे दिखाई सर नहीं। ये सिम्टम्स जो सिम्टम्स पाए गए हैं जिनकी जो मौतें हुई हैं, इनके सिम्टम्स जो है वो क्या इशारा कर रहे हैं, किस तरह से इशारा कर रहे हैं, किस तरह की बीमारी का इशारा कर रहे हैं? जो ये symptoms- जांच के उपरांत ही बता सकते हैं, इसीलिए तो हमने ये सीरम भी लिया, नेजोकरेंजियल भी लिया, क्योंकि शुरुआत की स्थिति में कुछ कह पाना कि इस वजह से है बड़ा संभव नहीं है, इसीलिए एम्पायरिकल ट्रीटमेंट देते हैं कि जितनी संभावना हो सकती है उस संभावना को देखते हुए सारी संभावनाओं को विचार करते हुए हमारे फिजिशियन की टीम उस पर ट्रीटमेंट कर रही है। सर अच्छा, हो सकता है हीट वेव अभी मैंने आपको बताया कि अगर हीट वेव होगा तो सारी डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, सारे ब्लॉक्स में होगा, जबकि आपकी बांसडीह और गरवर यही 2 ब्लॉक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। बांसडीह में 16 डेथ हैं और गरवार में आपका 12 डेथ है, बाकी जगह से 1-2 है। अभी तो हीट वेव अगर है तो पूरे उसमें होना अभी चाहिए। सर वन रेंजर जो मौतें हो रही हैं कहीं क्या इसके लिए कोई भौगोलिक भी जांच हो रही है? जो भौगोलिक परिस्थिति है बलिया की, दोनों तरफ से, तीनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ वो जो जलवायु वाले जो लोग हैं डिपार्टमेंट, उनसे सुबह रिक्वेस्ट किया गया कि वो भी आकर के, क्योंकि हमने देखा एक तरफ एज पे दोनों साइड से नदियां जा रही हैं और नदियों के किनारे जो ब्लॉक हैं उनमें ज़्यादा अफेक्टेड हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की गई कि आकर के वो लोग अध्ययन करें और वहाँ के पानी की स्पेशली जांच करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं उथला पानी पिया जा नल हो जो नदी इन्फेक्टेड हो रही हो और वो उथले पानी के पीने की वजह से ये लोग बीमार पड़ रहे हैं, कोई और बात हो सकती है। वो सारी सिम्टम्स की बात पता सर चले। इसमें क्या पेंडेमिक की वार्ड की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? वार्ड में अभी कुछ कूलर की आवश्यकता है, कूलर कम है, कुछ स्टाफ कम है, एकदम से सडन लोड होने की वजह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी स्टाफ कम है। सीएमओ से कहा गया है शाम तक 6 बजे तक यहाँ पे स्टाफ, नर्सेज, वार्ड बॉय, फीवर सबकी बलिया जिला जांच होनी चाहिए, लेकिन उनका अनुभव क्या है आखिरकार? अभी तक बीएसटी में मैंने देखा कि इनको इतना टाइम नहीं मिला कि किसी की ब्लड टेस्ट हो जाए, क्योंकि 2 से 3 घंटे का स्टे है, किसी का 6 घंटे का स्टे है। इससे किसी मरीज की जांच, ब्लड सैंपल्स ये सब नहीं हुए हैं, तो अभी कुछ बता नहीं सकते हैं बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, वायरस का इन्फेक्शन है कि क्या वजह है, जल जनित बीमारी है। अभी हम इस बारे में सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता पर वार, सियासत में आया भूचाल। देखिए कितना बदला प्रदेश।